अलार्म बजेगा और देश जागेगा। आज सारा मुल्क एक ही सवाल कर रहा है। सवाल ये कि क्या हमारे बच्चे सुरक्षित वाकई में नहीं हैं, या बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है। गुरुग्राम और दिल्ली के स्कूल्स में जिस तरह से बच्चों के मर्डर, रेप की तमाम वारदातें सुर्खियां बटोर रही हैं, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कैसे महफूज होंगे हमारे बच्चे। पूछ रहा है देश, कितने सुरक्षित है मासूम। स्कूलों के अंदर क्या सुरक्षित है बच्चे? गुरुग्राम के एक स्कूल में मासूम के मर्डर ने देश को झकझोर कर रख दिया। स्कूल के टॉयलेट में बेरहमी से बच्चे का कत्ल कर दिया। कातिल कोई और नहीं, स्कूल के बस का कंडक्टर था। प्रद्युम्न के मर्डर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर माँ पिता की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या उनका बच्चा स्कूल में सेफ है। स्कूल मैनेजमेंट बाहर आए, सारे पेरेंट्सों को जवाब दे, सारे बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेवारी ले। सिर्फ एक कंडक्टर को पकड़ के ये सारी चीजें उसके सर पे थोप के स्कूल प्रशासन अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। बस हम यही मांग कर रहे हैं कि प्रद्युम्न को जस्टिस मिले, सीबीआई जांच हो इस मामले में। हम कई रातों से, 3 रातों से जब से ये खबर सुने हैं, हम सो नहीं पाए हैं। क्या वो स्कूल पर भरोसा कर सकते हैं कि उनके बेटे या बेटी की हिफाजत करेगा? और ये चिंता सिर्फ गुरुग्राम के अभिभावकों की नहीं है, पूरे देश के माता पिता के मन में यही सवाल उठ रहा है। पूरा देश प्रद्युम्न के लिए इंसाफ मांग रहा है। इस बीच दिल्ली में भी एक स्कूल से ऐसी घटना सामने आई है जिसने देश की राजधानी का सिर शर्म से झुका दिया। यहाँ एक स्कूल में 5 साल की अबोध बच्ची से रेप किया गया। आरोप स्कूल के ही एक नॉन टीचिंग स्टाफ पर है। पुलिस ने गुरुग्राम और दिल्ली इन दोनों मामलों में आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्या इतने भर से उन बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा जिनका मासूम बचपन भयानक हैवानियत का शिकार हुआ? उधर दिल्ली के पास बुलंदशहर में भी एक चौंकाने वाली खबर आई है। आरोप है कि फीस नहीं देने पर एक बच्चे को स्कूल वालों ने बंधक बना लिया था और पुलिस के दखल देने के बाद ही बच्चे को वहां से निकाला जा सका। गुरुग्राम, दिल्ली या फिर बुलंदशहर, इस तरह की घटनाएं बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। और उससे भी बड़ा प्रश्न कि आखिर देश भर के हजारों स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? स्कूलों के अंदर बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या मानक और नियम तय किए गए हैं और क्या स्कूल उनका पालन करते हैं? क्या मोटी फीस वसूलने वाले नामी गिरामी स्कूल बच्चों की हिफाजत को लेकर वाकई गंभीर है या फिर वो इसमें लापरवाही बरतते हैं? आज अलार्म में हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। ये सवाल काफी अहम है क्योंकि इसका संबंध देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ा है। इसका सरोकार देश के हर बच्चे की हिफाजत से है। इसका ताल्लुक हर उस माँ पिता से है जो अपने बच्चों को स्कूल के गेट छोड़ते समय ये सोचते हैं कि अंदर कैंपस में उसके जिगर का टुकड़ा महफूज रहेगा। तो गौर से देखिए क्योंकि देश के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। तो पूछ रहा है पूरा का पूरा देश, क्योंकि इसका सरोकार देश के नौनिहालों के साथ है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स की माने तो सुरक्षा के लिहाज से स्कूल में जगह जगह कैमरा होना चाहिए। स्कूल में काम करने वाले सभी स्टाफ का वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। इसके अलावा बच्चों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है ताकि बच्चे अलर्ट रहें और कोई भी व्यक्ति उन मासूमों को अपनी बुरी नीयत का शिकार नहीं बना सके। गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या को लेकर जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट और एसआईटी की जांच में स्कूल प्रशासन की लापरवाही पाई गई है। इस मामले में स्कूल से जुड़े 2 बड़े अधिकारियों पर कानून का फंदा कसा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। प्रद्युम्न के पिता की शिकायत पर कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार, सीबीएसई और एचआरडी मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। इस बीच गुरुग्राम के रियान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। वैसे ये सवाल सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। देश के हजारों स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज एक नई बहस शुरू हो गई है। This is very, very necessary, not only for the parents to guide them, but for the teachers in school to guide them. And ये चीज़ सिर्फ
एक टाइम वंस अ मंथ नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली जैसे आजकल का माहौल हो गया है कि एनी डे, अभी आजकल हमारा आज क्या है, आज हमारी इमरजेंसी सिचुएशन इन द एजुकेशन वर्ल्ड हो गया है। इट्स एक्चुअली एन इमरजेंसी, बट देन व्हाई आर वी वेटिंग फॉर दिस इमरजेंसी? बिकॉज दिस काइंड ऑफ टेरर कैन स्ट्राइक एनी टाइम, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट कम्प्लीटली। अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत का ख्याल रखना किसी भी स्कूल प्रबंधन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार के एचआरडी मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई गाइडलाइंस तय की हैं। नियम के मुताबिक किसी भी स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, उनमें ताले लगे होने चाहिए ताकि छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन रेयान स्कूल ने इस नियम की धज्जियां उड़ाई। प्रद्युमन मामले की जांच कर रही एसआईटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें साफ तौर पर स्कूल को जिम्मेदार ठहराया गया लापरवाही बरतने का। क्या लापरवाहियां बरती गई, इसका जीता जागता नमूना आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो आखिरी वॉल आपको दिख रही है, ये रेयान स्कूल की वॉल है और इसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है कि इसके बाद कोई भी बाउंड्री नहीं है और पूरा खुला इलाका है। दूसरी सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल के आसपास कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं बिकनी चाहिए, कोई भी तंबाकू या अल्कोहलिक चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल करीब में, रेयान स्कूल की बाउंड्री के बिल्कुल करीब में एक वाइन शॉप है जिसमें लोगों ने कल आग लगा दी थी। एचआरडी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों की इमारत मजबूत होनी चाहिए, उसमें आग और भूकंप से बचने के साधन होने चाहिए। साथ ही स्कूल कैंपस में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए। गुरुग्राम की घटना के बाद दिल्ली एनसीआर में पेरेंट्स भी स्कूलों में सुरक्षा को और चुस्त दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लिए अभी नॉन टीचिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म के नियम को भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके। इसके अलावा बच्चों की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए ताकि बुरी नीयत वाले लोगों के गंदे इरादों को समझ सकें और उनसे बच सकें। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है और जो हुआ है सभी जानते हैं, सभी पेरेंट। वो जो देखिए आप रास्ते में, आप गरीब से गरीब पेरेंट, आप सुबह देखिए ज़रा रास्ते में वो छोटे बच्चे को इतने सफ़ा कपड़े पहन के, उनका बैग भी इतना साफ़ होता है और वो उसको स्कूल ले जा रहा है, ठीक है, वो उनको छोड़ा है वहाँ और फिर अपने काम पर जा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा बच्चा कम्प्लीटली यहाँ सिक्योर है। और ये बात हो जाती है तो हर स्कूल को अपना बच्चा देखना है, अपना ग्रैंडचाइल्ड देखना है कि ये बच्चा आज सुबह 8 बजे मेरे पास आया है एंड वी हैव टू टेक कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, जैसे आपकी आर्मी है वहाँ पर। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया जाए तो काफ़ी हद तक इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। दिल्ली पुलिस भी स्कूल को गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। स्कूल के अंदर सभी अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही स्कूल में रखे जाने वाले हर स्टाफ का वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। सैयद आमिर हुसैन के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम।